भी शहर हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। ब्लैक मनी का नया ठिकाना। कार डीलर बने काले धन के सौदागर। कुछ एडजस्ट हो सकती होगी, मैं आपको 5 लाख 7 लाख रुपए आपको कैश दे दूं और बाकी का मैं आपको चेक दे दूं। पुराने नोट में नई कार। कैश कितना ले लेंगे? पुराने नोट हैं। कैश दो, कार लो। पूरी पेमेंट कैश कर सकता हूँ। नोटों की कार। काली कमाई के नोटों की एक दिन ये हालत होगी, किसने सोचा था। तस्वीर यूपी के मिर्जापुर की है, जहां गंगा में 1000 के नोट पानी में बहते हुए मिले। शक ये है कि ये नोट जाली हो सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार ने जब से 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, तब से ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल शुरू हो गया है। सोने से लेकर रेलवे और फ्लाइट की टिकट तक की खरीद में काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये बात सामने आई है कि 500 और 1000 के नोट को चलाने के लिए अब खरीदी जा रही है नई कार। काले धन की चमचमाती कार। ये है नोटों की कार। हजार के नोटों की कार, जो अब कागज के टुकड़े बन चुके हैं। 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। उन्हीं नोटों से बनी है ये कार। दरअसल ये कार आपको बाजार में ऐसी नहीं दिखेगी, लेकिन लोग इसी तरह काले नोटों की सफेद कार खरीद रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कार शोरूम वाले उन्हें पुराने नोट लेकर नई कार देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सरकार के एक फैसले ने ब्लैक मनी रखने वालों की नींद उड़ा दी है। 500 और 1000 रुपए के नोट को खपाने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। सरकार के इस कदम को ताक पर रखकर लोग अब भी ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल खेल रहे हैं। हमें खबर मिली थी कि अब लोग ब्लैक मनी से कार खरीद रहे हैं, और इसी खबर की पड़ताल के लिए हम पहुंचे दक्षिणी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में गाड़ियों के कई शोरूम हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नई कार खरीदने के बहाने एक बड़े शोरूम में पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात शोरूम के सेल्समैन से हुई। हमने बताया कि हम फोक्सवैगन की वेंटो कार खरीदना चाहते हैं। पेट्रोल में दैट इज अ बेसिक मॉडल, वो स्टार्ट होता है 8,16,000 रुपए। अच्छा, ब्लैक शोरूम प्राइस फॉर द वेंटो। वेंटो का वेंटो पेट्रोल। ओके ऑन रोड इट विल कॉस्ट यू 9,16,000 रुपीस। ओके, 9,16,000। डीजल में बेस मॉडल सेम यही वाला, ये स्टार्ट होता है आपका 945 से। ऑन रोड आपको पड़ेगा 1070 का। अच्छा, सेकंड मॉडल है कंफर्ट लाइन, 826 का है। ऑन रोड 927 का है। डीजल में सेम मॉडल आपको पड़ेगा 10,38,000 रुपए का। ऑन रोड पड़ेगा 12,13,000। इस सेल्समैन से हम ये जानना चाहते थे कि क्या ये शोरूम हमें गाड़ी कैश में दे सकता है। हमने इसे बताया कि हम एक बिजनेसमैन हैं, हमारे पास कैश है जिसमें सभी नोट 500 और 1000 के हैं। एक छोटा सा कंसर्न है, उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी तो लेनी है। कैश में कितना हो जाएगा? क्या कैश कितना ले लेंगे आप? पुराने नोट है हमारे पास, हजारों से। बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सारी पेमेंट कैश करनी है तो सारी भी कैश कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ एडजस्ट हो सकती हो कि मतलब मैं आपको 5 लाख 7 लाख रुपए आपको कैश दे दूँ और बाकी का मैं आपको चेक दे दूँ। हमारी बात सुनकर ये सेल्समैन थोड़े समय के लिए चुप हो गया, लेकिन इसके बाद इसने हमसे कहा कि वो अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में पूछकर बताएगा। वो उठकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद ये वापस आया और इसने कहा कि काम हो जाएगा। एक बार मुझे गाड़ी बताइए, कौन सी गाड़ी लेनी है? अगर
वो चेक कर लेता हूँ मैं अकाउंटेंट से, ठीक है, मुझे लगता नहीं कैसे कुछ होगा, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मना कर दूँ, मैं भी शायद कुछ पॉसिबिलिटी। मैं डीजल का टॉप मॉडल ले लूँगा, ये वाला सबसे। मैं वो चेक कर, आप बता दीजिए। कुछ देर बाद सेल्समैन वापस आया। इसने हमारे सामने एक शर्त रखी। शर्त ये कि हमें गाड़ी आज ही लेनी होगी। हाँ, नोएडा में डिलीवरी आज ही लेनी पड़ेगी। डिलीवरी आज ही लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? तो उसी की वजह से होगा, उसी की वजह से। तो मैं पूरी पेमेंट भी कैश कर सकता हूँ फिर? पूरी पेमेंट कैश कर दूँ? ठीक है। कितना एक बार अमाउंट देख लेना। ये 1258 ये आपको ऑनलाइन पड़ेगा 1468 का। सेल्समैन को हमने कहा कि हम एक बार घर पर बात कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि कार लेनी है या नहीं। लेकिन ये सुनकर सेल्समैन ने हमारे सामने एक और शर्त रख दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं आपको वो दूंगा, रिसिप्ट दूंगा, वो 8 तारीख की दूंगा, वो देखिए, मेरे को दिक्कत भी होनी नहीं चाहिए। जो 8 तारीख गई है। हाँ, ये सेल्समैन हमें बैक डेट पर कार देने की बात कर रहा था ताकि ये साबित किया जा सके कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के आदेश के पहले ही कार खरीदी गई थी। लेकिन सेल्समैन ने आगे जो बताया वो सुनकर हम भी हैरान रह गए। इसने कहा कि जो पेमेंट हम इसे कैश में देंगे वो ये अपने शोरूम में नहीं लेगा, कहीं बाहर लेगा। और एक चीज़ और भी है कि पेमेंट मैं आपसे लूँगा बाहर। हाँ, जैसे क्या करें? मैंने पेमेंट मैं आपसे बाहर लूँगा। पेमेंट बाहर लेंगे। देखा आपने, ये सेल्समैन हमसे 500 और 1000 के नोट की ब्लैक मनी लेकर नई कार देने के लिए तैयार हो गया। हमने सेल्समैन से कहा कि हम पैसे लेकर आते हैं और शोरूम से चले गए। हमारी पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। हम एक बिजनेसमैन के तौर पर मिल रहे थे जो कैश लेकर कार खरीदने आया है। इसके बाद हम पहुंचे स्कोडा के शोरूम में। स्कोडा सुपर्ब कार हमने पसंद की जिसकी कीमत थी 34,18,000 रुपए। यहाँ भी सेल्समैन ने हाँ कर दी, लेकिन हमारी तसल्ली के लिए वो हमें सेल्स मैनेजर के पास ले गया। चीज़ क्लियर बस कर दीजिए, थोड़ा सा कंसर्न हो चीज़ को लेकर के। पूरी पेमेंट कैश करेंगे। कब करेंगे? शाम तक कर दें, कल कर दें। गाड़ी और गाड़ी आप कभी भी नहीं देंगे। गाड़ी कुछ नहीं, कभी भी दे देंगे। गाड़ी में आपको दे दूँगा, एक एक कंडीशन है। आप राइटिंग में जाकर बिगन डेट परचेज होता है। ऐसा नहीं कि बाद में आपको बोलेंगे रिफंड बना दें, तो एक पैसे वापस नहीं करें। नहीं, लेकिन मेरे पास 500,000 का 500,000 में ले लूँगा। हाँ। ये कुछ तक है, बट आप रिटर्न में देना वी कैन परचेज द कार, वी कैन नॉट कैंसिल द कार। कि आप बात बोलो तो मेरे को रिफंड बना दीजिए, तो आई एम नॉट रिफंडिंग एनी मोर। ठीक है, कोई इशू नहीं, पूरी की पूरी कैश हो जाएगी। कोई इशू। सुना आपने, ये सेल्समैन साफ तौर पर कह रहा है कि इसे कोई दिक्कत नहीं, ये हमें कार कैश में ही दे देगा। लेकिन इसकी भी एक शर्त थी। शर्त ये कि गाड़ी की बुकिंग कराने के बाद हम बुकिंग कैंसिल नहीं करेंगे। हमने हामी भर दी। इसके बाद ये हमें अपने सेल्स मैनेजर के पास ले गया। मैं पेमेंट आज करूँ या कल कर दूंगा, आपको पूरी पेमेंट कैश करना चाह रहा हूँ। पूरी पेमेंट कैश करना चाह रहे हैं? पैन कार्ड मुझे चाहिए होगा। ठीक है, राइटिंग में ठीक है, राइटिंग में आप मुझे लिख के देंगे कि अगर कल को आपकी गाड़ी कैंसिल होती है, बट सर आज मैं सिर्फ एक बुकिंग अमाउंट आपसे लूँगा, ठीक है, कल आप जब भी पूरी पेमेंट करेंगे इधर बुकिंग अमाउंट और होल अमाउंट समहाउ अगर आपकी गाड़ी का कुछ भी कैंसिल होता कुछ होता है, दैट अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल, आपको कोई पैसे रिफंड नहीं होगा। सेल्स मैनेजर ने यहाँ हमसे पैन कार्ड की कॉपी मांगी, जबकि इसे 500 और 1000 रुपए के बंद किए जा चुके नोट लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये पूरी पेमेंट कैश में लेने के लिए तैयार था। इसके लिए सेल्स मैनेजर ने हमारे सामने एक और शर्त रखी। 500,000 के नोट हैं। इस टाइम जो इशू चल रहा है, वो वही चल रहा है, तो मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी कॉल है कि मैं तो अगर कल मैं करूँ, मतलब कल भी आऊँ, मतलब एक बार फादर से जरा मेरे को बस पूछना पड़ेगा मुझसे, तो उस
उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है Yeah. गाड़ी में, लेकिन कल परसों में नहीं लूंगा, मतलब मंथ के एंड में। अभी आज आपको टोकन अमाउंट देके जाएंगे, बट अगर 10,000 20,000 ज़्यादा कुछ टोकन अमाउंट देके जाएंगे आज आप। मैं बात कर लेता हूँ इस बार। ठीक है, बात कर लो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर आज आप मेरे को टोकन अमाउंट दे दोगे, कल फिर मैं बड़ी पेमेंट के लिए फिर मैं एक बार अपनी मैनेजमेंट से कॉल लूँ, क्योंकि मेरे पास जो गाइडेंस थी वो आज तक की दी थी कि आज मैं पूरी, अगर आप मेरे साथ 25 लाख अगर आप 30 लाख रुपये मेरे को दोगे, आई कैन गिव द की नेक्स्ट मिनट, मतलब अगले मिनट में आपको चालू दे दूँगा। इस सेल्स मैनेजर के पास हम शुक्रवार यानी 11 नवंबर को पहुंचे थे। ये हमसे कह रहा था कि उसे मैनेजमेंट से शुक्रवार तक कैश लेने के लिए कहा गया है। जाहिर सी बात है, कार डीलर सरकार के आदेश को ताक पर रखकर ग्राहकों से 500 और 1000 के नोट लेकर नई कार बेच रहा था। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। नई कार के लिए ब्लैक मनी लगाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। बिना डर के नकद में सभी कार देने को तैयार हैं। सनसनी में आगे देखिए मनी एक्सचेंज की दुकानों में कैसे चल रहा है काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा। 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने के लिए एक तरफ तो लोग बैंकों की लाइन में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कुछ ठिकाने ऐसे हैं जहां बैठे बैठाए नोट बदले जा रहे हैं। वो है मनी एक्सचेंज की दुकानें। देश नए नोट लेने के लिए परेशान है। जगह जगह लंबी कतारें दिन भर दिखी, लेकिन इसी दिल्ली में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां काले को सफेद करने का खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा है। खुले कैमरे से हम आपको ये हकीकत नहीं दिखा सकते थे, इसलिए हमने सहारा लिया खुफिया कैमरे का। खुफिया कैमरा वो तीसरी आंख है जिससे काले से सफ़ेद में बदलने वाला खेल बच नहीं पाया। हमें पता चला कि मनी एक्सचेंज की ऐसी कई दुकानें हैं जहां पर काले को सफ़ेद किया जा रहा है। ऐसे में हम पहुंचे दक्षिण दिल्ली के INA मार्केट। INA नई दिल्ली, वक्त शाम के 7 बजे। ABP न्यूज की तलाश INA मार्केट में पूरी हुई इस मनी एक्सचेंज शॉप में, जहां आसानी से 1500 के नोटों के बदले 100 के नोटों की गड्डियां देने का दावा किया गया, लेकिन पैसे आधे ही वापस मिलते। मनी चेंज का हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन 500 के नोट का है। क्या चाहिए आपको? बदले में रुपीस चाहिए, डॉलर चाहिए, क्या चाहिए? कुछ भी मिल जाए हमें इस वक्त तो। रुपीस आपको हाफ वैल्यू मिलेगा वापस, और अगर आपको डॉलर चाहिए तो कितने रुपीस है आपके पास? मेरे पास अभी 50,000 है, मैं लेके आई हूँ। अगर आपके पास 50,000 है, अगर रुपीस चाहिए 100 के लिए 25,000 मिलेगी। लेकिन 25,000 तो 50% हो गया ना पूरा। सुना आपने, 50% उनकी जेब में। ये वही मनी चेंजर हैं जिनका काम रुपयों के बदले विदेशी मुद्रा देना है, थोड़ा कमीशन लेकर। जैसे कि अगर डॉलर का भाव 67 रुपए है तो ये ज्यादा से ज्यादा 68 रुपए के हिसाब से डॉलर बदलते हैं। लेकिन आज इनका रेट सुनिए, डॉलर भी देने को तैयार हैं, लेकिन आज रेट लगा रहे हैं 125 रुपए। और अगर करेंसी लेते हैं तो करेंसी पे भी वही पड़ जाएगा आपको, डॉलर पड़ जाएगा 50,000 $400 मिलेंगे आपके साथ। यहां तो रुपया डॉलर सब बदलने के लिए मनी चेंजर तैयार हैं। इसी मार्केट में हम आगे बढ़े कि बाकी लोग भी क्या इसी तरह नोट बदलने के लिए तैयार हैं। देखिए कैमरे पर कैसे पुराने नोट लेने के लिए राजी बैठे दिखे दुकानदार। 50,000 है हमारे पास, वो में चेंज कराने हैं। 100 में 50,000 या फॉरेन करेंसी में हो जाए। कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का 150। ज़्यादा हाई प्राइस लगा रहे हैं अभी। हाई प्राइस तो लगेगा, ये टाइम ही ऐसा हाई प्राइस का। तो ये 95 का 9,500 का लगेगा 100, वैसे 83 84 है। थोड़ा तो ठीक लगा लो, तो मैम आपको तो 120 में दिख रहा है मैम। तो कितना रेट है अभी इसका? 62 लगेगा।
और वैसे कितना है? 52 है, 10 बढ़ा के है। 2 दुकानों के बाद हम तीसरी जगह पर पहुंचे। यहां भी इसी तरह दुकानदार आधे पैसे लेकर 1500 के नोट लेने के लिए तैयार दिखाई दिए। मनी चेंज का है? हाँ? आधे रेट में मिलेगा? कितने का? 50 का? 50 का 25 मिलेगा। ये तो बात हुई एक मार्केट की, लेकिन दिल्ली के ऐसे कई और बाजार हैं जहां पर अलग अलग धंधों की आड़ में काले धन को धड़ल्ले से सफेद किया जा रहा है। पुराने नोटों के बदले नए नोट खुलेआम दिए जा रहे हैं कमीशन काटकर। एक तरफ ब्लैक मनी का काला धंधा जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ 500 और 1000 रुपए के नोट पर लगी पाबंदी ने कई जिंदगी छीन ली है। सनसनी में आगे देखिए ब्लैक मनी का डेथ अटैक। सनसनी। बदल गए नोट, बंद हो गई सांसें, नोटबंदी का डेथ अटैक। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन हो चुके हैं। काला धन रखने वालों के होश उड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सरकार का यह फैसला उनकी जिंदगी पर इतना भारी पड़ा कि कुशीनगर में एक बुजुर्ग महिला की सदमे से मौत हो गई। मौत की नींद सोती एक बुजुर्ग महिला और पास में पड़े 1000 के 2 पुराने नोट। वो नोट जिन पर 8 नवंबर की रात भारत सरकार ने बैन लगा दिया, और सरकार के इसी फैसले से इस बुजुर्ग महिला को ऐसा सदमा लगा कि इसकी मौत हो गई। नोट बदलने के सरकारी फैसले से जहां काला धन रखने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, आम जनता भी सरकार के इस फैसले से खुश है। वहीं दूसरी ओर देश में कुछ जगहों पर 500 और 1000 के पुराने नोट के बैन की खबर ने कुछ लोगों को ऐसा सदमा दिया जिसे सुनकर उनकी मौत हो गई। और उन्हीं लोगों में से एक थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली 60 साल की तीर्थराज देवी। तीर्थराजी और उनका परिवार लोगों के कपड़े धोने और प्रेस करने का काम करता है। बुजुर्ग तीर्थराजी देवी भी उस काम में अपने परिवार का साथ देती थीं। इस काम में तिनका जोड़कर कई महीनों में तीर्थराजी ने 2000 रुपए जमा किए थे। लेकिन 8 नवंबर की रात पुराने नोटों पर बैन लग गया। यह खबर सुनकर तीर्थराजी अगले दिन पैसा जमा कराने बैंक पहुंची, लेकिन बैंक बंद था। उसी दौरान वहां खड़े किसी शख्स ने उनके हाथ में 1000 के 2 नोट देखकर कहा, अरे अम्मा, ये नोट तो बंद हो गए हैं, अब ये नहीं चलने वाले। उस शख्स से ऐसी बात सुनने के बाद तीर्थराजी सन्न रह गईं। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें यह तो बताया कि पुराने नोट बंद हो गए, लेकिन किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पुराने नोट पर बैन जरूर लगाया है, लेकिन वो अपने पास रखे उन नोटों के बदले बैंक से नए नोट ले सकती हैं। बुजुर्ग तीर्थराजी देवी को इस सरकारी फरमान की पूरी बात पता नहीं थी और लोगों की जुबानी सुनी आधी अधूरी बात सुनकर वो डर गईं। उन्हें लगा उनकी मेहनत की ये कमाई बेकार हो गई। तिनका करके जो पैसा जोड़ा था वो बेकार हो गया। बस इसी बात ने उन्हें ऐसे सदमे से भर दिया जिसे सुनकर वो वहीं गिर पड़ी और फिर उठ नहीं सकी। उनकी मौत हो गई। वो आई तो पूछी कि जो बाबू आज बैंक खुलेगा? हमने नहीं चाची, आज बैंक नहीं खुलेगा, कल खुलेगा। उसके बाद वो चली गई। हमारे इतना ही बात हुई थी, हम चाय बना रहे थे। आपके दुकान के सामने क्या हुआ था? वहाँ पर गई तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि हल्ला हुआ, 2-4-10 आदमी वहाँ रुक गए थे, तो हमने देखा कि तो पता चला कि जो वहाँ पर मर चुकी है। 1000 के 2 नोट लेके गई जमा करने के लिए,
कि जमा करने की किसी दिन दुख सुख पड़ेगा तो दुख में हम निकाल लेंगे। वहाँ पर लोग बोले कि भाई यहाँ पैसा जमा नहीं होगा, 1000 वाला नोट नहीं मिलेगा, नहीं चलता, बंद करो। बेहोश हो गई, बेचैन हो गई कि भाई हमारा रुपया सब बर्बाद हो जाएगा। एक एक पैसे जुटा करके हमने 2000 किया है, आज हमारा सब बर्बाद हो गया। इसी में उनको हार्ट हो गया, उसी जगह गिर करके मौत उसका आ गया। नोट बदलने की खबर सुनकर हुई तीर्थराजी की मौत की कहानी सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया। उनके घर में मातम पसरा है। हमने डाक द्वारा मुख्यमंत्री जी के, मोदी जी के खिलाफ मतलब हमने रजिस्ट्री कर दी है। अगर ये नहीं होता तो हमारी माता नहीं मरती, और मोदी ऐसा नहीं किए होते तो ऐसा काम नहीं होता, हमारी माता जी मर जाती। इसलिए दोषी मोदी जी हैं। हमको मौका नहीं दिए कि 10 दिन 20 दिन का मौका है आपके पास, कि इसलिए कि दोषी हमारे सरकारें हैं। तीर्थराजी के परिवार वाले उनकी मौत के पीछे सरकार के इस फैसले को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को कुछ समय देना चाहिए था ताकि आम लोगों को अपने नोटों को बदली करने का मौका मिल जाता। लेकिन असलियत तो ये है कि तीर्थराजी की मौत के कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें आधी अधूरी जानकारी दी। पुराने नोट बंद हो गए हैं ये तो बताया, लेकिन पुराने नोट बैंक से बदल जाएंगे इसकी जानकारी नहीं दी। सच्ची घटना के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। कुशीनगर की तरह ही सदमे ने कानपुर की रहने वाली एक महिला की जिंदगी छीन ली। जब 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगा तो उस महिला की उम्मीदें चूर चूर हो गई। उसे ऐसा सदमा लगा कि उसकी सांसें थम गई। 1500 के नोट बने डेथ वारंट। सदमे ने छीनी एक महिला की जिंदगी। नोटबंदी का साइड इफेक्ट। 1000 रुपए के नोटों की ये गड्डी और 500 रुपए के ये पुराने नोट कानपुर की एक महिला के लिए मौत का सबब बन गए। कानपुर के परमपुरवा इलाके में रहने वाली बुजुर्ग महिला सन्नो ने भी ये खबर सुनी थी कि 1000 और 500 रुपए के इन नोटों पर सरकार ने बैन लगा दिया है। पड़ोसियों के बीच मोटी खाला के नाम से मशहूर सन्नो ने बैन की खबर सुनते ही अपने घर में रखी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और नोट गिनवाने लगी। तभी किसी ने सन्नो से कहा कि अब इन नोटों की कोई कीमत नहीं रही, ये तो रद्दी हो गए। इतना सुनना था कि सन्नो खाला का कलेजा धक से रह गया। सांसें जहां थीं वहीं थम गईं। ये बात सच है कि वो बता रहे हैं कि पैसा जैसे गिरे थी, गिरने के बाद लोगों ने कभी कोई काम करनी है तो उसकी तबीयत वहीं बिगड़ गई। लोगों का कहना है कि सन्नो खाला ने अपने बुढ़ापे के लिए जिंदगी भर एक एक पाई जोड़ रखी थी। वो इस टूटे फूटे मकान में अकेले ही रहती थी। रिश्तेदार कभी कभार उनसे मिलने के लिए आ जाते थे, लेकिन जैसे ही नोटबंदी के सदमे से सन्नो की मौत की खबर इलाके में फैली, उनके घर के बाहर नाते रिश्तेदारों की लाइन लग गई। सन्नो खाला की मौत पर आंसू बहा रहे रिश्तेदारों को देखकर आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग हैरान थे। सभी ये सोचने पर मजबूर थे कि जो लोग कल तक सन्नो खाला का हाल तक पूछने नहीं आए, लाखों रुपए की भनक लगते ही आज वो ही लोग खुद को सन्नो खाला का सबसे करीबी रिश्तेदार साबित करने पर तुले थे। बोल रहे हम चाचा हैं, कोई कह रहा हम लड़के हैं, कोई कह रहा हम भतीजे, कोई कह रहा नंद है, कोई कह रहा भाई है। 20 साल तो जब से वो रह रहे हैं यहाँ पे, तब से कोई आया? कोई नहीं, सब आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। क्या लगता है कि पैसे के चक्कर में लोग सब पैसे के चक्कर में सब लोग आ रहे हैं, सब लोग अपना बता रहे हैं कि हमारी है, कोई किसी का नहीं। नाते रिश्तेदारों के मंसूबे कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल उनके हाथ खाली ही हैं। सन्नो खाला के घर से बरामद पूरी रकम फिलहाल कानपुर पुलिस के पास है। रकम को गिनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। सन्नो खाला के घर से मिली 1000 और 500 रुपए की गड्डियां अभी पुलिस के कब्जे में हैं। पुलिस का कहना है कि यह रकम इससे भी ज्यादा हो सकती है।
वहीं नोटबंदी के सदमे से बुजुर्ग महिला की मौत की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई है। सच्ची घटना के लिए कानपुर से अशोक सिंह की रिपोर्ट। महबूबाबाद की एक महिला ने अपने पति के इलाज के लिए हाल ही में अपनी जमीन बेची थी। इसी दौरान 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लग गया। सरकार के इस फैसले ने उस महिला की जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया कि उसने मौत को गले लगा लिया। ये आंसू उस महिला के लिए है जिसने सरकार के नोट बदलने के फैसले के बाद खुदकुशी कर ली। अपने ही घर में फंदा लगाकर उसने मौत को गले लगा लिया। नोट बदलने के फैसले की ये वो कहानी है जिसे सुनकर हर कोई सन्न है। कहानी है तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के एक छोटे से गांव सिनाआगापुरम की, जहां सरकार के नोट बदली के फैसले ने 55 साल की कुंडूपुरी विनोदा की जिंदगी छीन ली। दरअसल विनोदा के परिवार में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी दौरान विनोदा के पति की तबीयत खराब रहने लगी। पति के इलाज के लिए विनोदा को पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने अपनी 12 एकड़ की खेती की जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन बेचने से विनोदा को 54 लाख रुपए मिले। 54 लाख रुपए में से 4 लाख विनोदा के पति के इलाज में खर्च हो गए और बाकी के 50 लाख रुपए उसने घर में रखे हुए थे। विनोदा का इरादा उन बचे हुए रुपयों से दूसरी जमीन खरीदने का था। उसके पास 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां थीं, लेकिन 8 नवंबर की रात सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का फैसला सुना दिया। इस फैसले को सुनकर विनोदा और उसके घर वालों के होश उड़ गए। विनोदा के जमीन बेचने के फैसले पर उसके घर वाले उसे कोसने लगे। घर में कलह मच गया और इसी बात से परेशान होकर विनोदा ने खुदकुशी कर ली। భూములకు రేట్లు పెరగడం వల్ల ఆ భూములు అమ్ముకున్నారు కాబట్టి కొంత డబ్బు వచ్చింది వాళ్ళకి. ఆ డబ్బు వచ్చింది కాబట్టి ఆ డబ్బులు చెల్లయ్యని అనుకోకుండా ఒకేసారి వార్త వినే వరకు ఆమె మనస్తాపానికి గురై చనిపోయింది। फंदे पर झूलती विनोदा की लाश को देखकर उसके घर वालों के होश उड़ गए। वो सभी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे। फौरन गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को खबर दी गई और अब लोग विनोदा की मौत के पीछे सरकार के नोट बदलने के इस फैसले को जिम्मेदार बता रहे हैं। महबूबाबाद तेलंगाना से अशोक कुमार की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।